हेलो फ्रेंड्स, मैं उमाकांत दीक्षित आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। पढ़ने पढ़ाने के इस क्रम में जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने अलजेब्रा की इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है CND रूल या कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो कहते हैं इसे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, हिंदी में इसको कहते हैं योगांतरानुपात नियम। होता क्या है देखो ज़रा, आज हम समझते हैं और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई अगर x/y बराबर है, मैं कहता हूँ 3/2 के। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि भाई अभी मैंने सिर्फ लिखा कि x/y बराबर किसके है, 3/2 के बराबर है। अब मैं यहाँ पे CND रूल लगाना चाहता हूँ। CND रूल कहता क्या है? CND रूल जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अंश में, अंश क्या है, ये है, हर क्या है, ये है। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो की बात हो रही है। तो अंश है x, डिनोमिनेटर और, तो x प्लस y करेंगे और x माइनस y करेंगे। क्लियर है इतनी बात? क्या कह रहा है CND रूल कि भाई हर को एक पहले जोड़ेंगे अंश में और फिर अंश से ही हर को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी अंश में ही हर जुड़ता है और अंश से ही हर घटता है। और ये बराबर किसके होगा, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 - 2। यानी कि अब यहाँ पे भी अंश क्या है, 3 है और हर क्या है, 2 है। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला फंडा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 + 2 और 3 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि भाई अप्लाइड करने के बाद x + y बटे x - y का मान क्या आया, तो आप कहेंगे 3 और 2 5 बटे 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो ये एक CND रूल होता है। CND रूल हमसे क्या कहता है, यहाँ पे मैं एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्या कह रहा हूँ कि भाई x/y बराबर है 3/2 के। एक है नोमिनेटर, एक है डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर। तो होता क्या है, CND रूल हमसे ये कहता है कि भाई अंश में ही हर को जोड़ेंगे और अंश से ही हर को घटाएंगे। जब हम CND रूल लगाते हैं तो अंश में ही हर जोड़ते हैं और अंश से ही हर घटाते हैं। जो यहाँ किया है सेम वही यहाँ पे करना है कि भाई यहाँ पे 3 अंश है, 2 हर है, नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। तो 3 + 2 और 3 - 2, 3 और 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या है, x + y और यहाँ क्या है, x - y। तो अब एक चीज़ देखिए, एक बार CND रूल लगाया तो हमें क्या मिला है, x + y बटे x - y का मान मिला है। अगर मैं एक बार फिर से CND रूल लगा दूँ, अगर मैं एक बार फिर से, यानी अगेन एक बार फिर से मैं क्या करूं, CND रूल को अप्लाइड कर दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ज़रा। उस कंडीशन में अब हमारा अंश क्या है, x + y, पूरा ये अंश है, और हर क्या है, x - y। यहाँ पे अंश क्या है, 5 है, और यहाँ पे हर क्या है, 1 है। तो देखो x + y में हम ऐड करेंगे x - y को, और x + y से ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे किसे, x - y को। तो जब हम इसे घटाएंगे तो -x और माइनस प्लस का y हो जाएगा। और ये बराबर किसके है, 5 + 1 यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे और 5 - 1 यानी 5 में से ही 1 घटाएंगे। जो यहाँ किया है वही यहाँ कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ज़रा, प्लस के y से माइनस का y कट जाएगा और माइनस के x प्लस के x से कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है, x और x 2x, और यहाँ क्या बचा है, y और y 2y। तो ये क्या निकल के आया कि भाई 2x/2y, और ये बराबर किसके हैं, 5 में 1 जोड़ोगे 6 और 5 से 1 घटाओगे 4। तो देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ 2 से अगर मैं काटूँ तो ये 3 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से x/y बराबर किसके आ गया, 3/2 के। तो यहाँ हमें पता क्या चला, यहाँ हमें ये पता चला कि भाई अगर किसी जगह पे हम 2 बार CND रूल अप्लाइड कर देते हैं तो हम जहाँ थे वहीं वापस आ जाते हैं। हम जहाँ से चले थे हम वहीं पर वापस आ जाते हैं। अगर एक जगह CND रूल 2 बार अप्लाइड कर दिया है तो हम जहाँ थे वहीं आ जाते हैं, क्योंकि भाई हम यहीं से चले थे, x/y 3/2 के बराबर था, और वहीं हम वापस आ गए, x/y किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो ये होता है CND रूल, ठीक है ना। यही CND रूल होता है, जहाँ क्या करते हैं, अंश में ही हर को जोड़ते हैं और अंश से ही हर को घटाते हैं।
क्लियर है इतनी बात। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं वो बाइलिंगुअल चल रही हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि मैं वही चीज़ इंग्लिश में भी बोल रहा हूं और हिंदी में भी बोल रहा हूं, जिससे कि हमारे दोनों माध्यम के छात्रों को कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो, ठीक है ना। तो आप ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि भाई सर एक ही चीज़ दो बार क्यों बोल रहे हैं, कि भाई 3 भी बोल रहे हैं, फिर 3 भी बोल रहे हैं, ऐड भी बोल रहे हैं और जोड़ना भी बोल रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखनी है, ठीक है। तो मैं दोनों लोगों को, दोनों माध्यम के लोगों को नज़र में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई ये लिखा हुआ है कि अंडर रूट के अंदर 3 + x प्लस अंडर रूट के अंदर 3 - x डिवाइडेड बाई क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 + x माइनस अंडर रूट के अंदर 3 - x इजिकल टू क्या है, 2 के बराबर है। यानी क्या कह रहा है कि भाई अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर 3 और x को जोड़ा गया है और 3 ही x को घटाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अलग से तुम्हें लग रहा है, अगर आपने CND रूल पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि मैंने अभी CND रूल के बारे में बात की है कि वही चीज़ ऊपर प्लस में लिखी होगी, नीचे किस में लिखी होगी, माइनस में। अगर वही सेम चीज़ ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस में है, या माइनस प्लस में है, मतलब ऊपर माइनस हो जाए नीचे प्लस हो जाए, तो वो भी हम बताएंगे क्या होता है सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए कि ये प्लस में है ऊपर, नीचे है माइनस में। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, CND रूल लगा सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं, हम यहाँ पे CND रूल लगाने वाले हैं। हमसे पूछा क्या गया कि भाई x का मान बताइए, तो वो CND रूल अगर हम लगा देंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन के आंसर पर पहुँच जाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना ये बात। देखिए कैसे होगा, जब हम यहाँ पे CND रूल अप्लाइड करेंगे, यानी हमने अप्लाई किया है, हमने लगाया है, क्या लगाया है, CND रूल हमने यहाँ पे लगाया। तो जब हमने CND रूल लगाया तो हमें पता है कि भाई यही अंश में हमने हर को जोड़ा है, ठीक है, और अंश से ही हमने हर को घटाया है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया है और फिर क्या किया है, माइनस किया है। तो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही हमने CND रूल लगाया तो ये निकल के क्या आएगा कि भाई 3 + x अब हमारे लिए पूरा अंश हो गया है, ये पूरा हमारे लिए नोमिनेटर हो गया है। तो ये होगा, इसमें ही हम ऐड करेंगे क्या, 3 + x माइनस का अंडर रूट के अंदर 3 - x। इतनी बात समझ में आ रही है। और फिर क्या करेंगे, इससे ही हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 + x अंडर रूट 3 - x से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक चीज़ बताइए, ये 2 लिखा हुआ है तो हम 2/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। 2/1 का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 + 1 यानी कि 2 + 1 और 2 - 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ये लग गया है हमारा CND रूल। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ये माइनस का टर्म है और ये प्लस का टर्म है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा किसके, √3 + x, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, 3 - x, और ये बराबर किसके होगा, 3/1 के। 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 3 + x और अंडर रूट के अंदर 3 - x और बराबर किसके है, 3/1 के। एक चीज़ बताइए, हमसे x का मान पूछा गया है तो हम यहाँ से अंडर रूट हटाना चाहते हैं, वर्गमूल हटाना चाहते हैं, और वर्गमूल हटाने का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा। तो जब हमने स्क्वायर किया, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है, दोनों तरफ वर्ग लिया है। जब दोनों तरफ वर्ग लिया है तो यहाँ वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या आएगा, 3 + x डिवाइडेड बाई 3 - x, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए, इस 3 - x को मैं वहाँ भेज दूंगा तो ये बटे में है, वहाँ किस में जाएगा, गुना में जाएगा। तो ये क्या होगा सिस्टम की भाई 3 + x, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई 3 + x बराबर होगा 9 गुना 3 - x, यानी कि 9 × 3 - x के बराबर होगा। अब 3 + x बराबर क्या है, 9 × 27 - 9x, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस 9x को मैं यहाँ लाऊं तो ये हो जाएगा 10x, और 27 में से मैं 3 को घटा दूंगा तो ये क्या बचेगा, 10x, और ये होगा 24।
तो x बराबर कितना आएगा 2.4, क्या आएगा 2.4 आएगा, x का मान कितना आएगा 2.4 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कहीं देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए ज़रा, मैंने फिर से समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। CND रूल अप्लाइड करेंगे तो मैं पूरा कहूँगा कि भाई ये है अंश और ये है हर। अंश में हर को पहले जोड़ेंगे, फिर अंश से ही हर को घटाएंगे। तो हमने अंश में हर को पहले जोड़ा है, फिर अंश से ही हर को घटाया है। घटाते समय ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस और माइनस ये कट जाएगा, प्लस और माइनस ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 3 प्लस एक्स और 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स बराबर किसके है, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, यानी कि 3/1 के बराबर, 3/1 के बराबर है। 2 से 2 कट जाएगा। अब हमने वर्गमूल लिया है और फिर क्या किया है, इसे सॉल्व किया है। 9 तिया 27 और 9x को यहाँ ले जाऊँगा, 9x को यहाँ ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इस 3 को माइनस में लाऊंगा 24 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 2.4 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार CND रूल सीखा है और पहली बार हम अप्लाइड कर रहे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं कि ये चीज़ पहले से CND रूल में लगी हुई है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि ये चीज़ पहले से CND रूल में लगी हुई है। अगर मैं इसको अंश कहूँ कि भाई ये अंश है, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, तो हमें ये पता है कि भाई ये अंश के साथ हर जुड़ा हुआ है और अंश के साथ हर घटाया जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये पहले से ही किस में है, CND रूल में है। और मैंने बताया कि कोई चीज़ CND रूल में है और जब दोबारा उसमें CND लगा दिया जाएगा तो वो अपने प्रारंभिक रूप में आ जाएगी। इसका प्रारंभिक रूप क्या रहा होगा, इसका प्रारंभिक रूप रहा होगा कि अंडर रूट के अंदर 3 प्लस एक्स बटे अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स। इस चीज़ पे आप डायरेक्ट पहुंच सकते थे। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि ये चीज़ पहले से CND रूल में लगी हुई है और इसमें एक बार और CND रूल लगा दूंगा तो ये जो भिन्न है वो अपने प्रारंभिक रूप में आ जाएगी। इसका प्रारंभिक रूप यही रहा होगा कि अंश में हर जोड़ा जा रहा है तो अंश यही है और हर ये है। और बराबर किसके होगा, जो चूंकि हमने CND रूल दोबारा से अप्लाइड किया है तो ये बराबर किसके होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी 3/1 के। तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं ना कि अगर आपने ये CND का रूल फंडा सीखा हुआ है तो इस स्टेप पर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे। ये स्टेप हमें करना नहीं पड़ेगा, करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर CND रूल का फंडा समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड का है। वही मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मैंने पहले लगा के सिखाया है कि भाई लगाओगे जब तो आनी वही चीज़ है, लेकिन कैसे आ रही है इसके पीछे का भाई क्या बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड मैंने पूरा आपको बताया। उसके बाद में ये चीज़ डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई अंश में हर ऐड है और अंश से ही हर माइनस है। इसका मतलब क्या कि चीज़ पहले से ही CND रूल पे है, यानी इसमें पहले से एक बार CND रूल लग चुका है। और मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया था कि भाई किसी एक भिन्न में 2 बार CND रूल लगा दोगे तो वो भिन्न अपने प्रारंभिक रूप में आपको मिल जाएगी। तो इस भिन्न पे पहले से CND रूल लग चुका है, इस फ्रैक्शन पे पहले से CND रूल लग चुका है। तो जब दोबारा से हम इस पे CND अप्लाइड करेंगे तो ये अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाएगी, प्रारंभिक रूप में आ जाएगी। और प्रारंभिक रूप इसका क्या रहा होगा, ये अंश है ये हर है, तो अंश बटे हर यही रहा होगा। और जब यहाँ पे CND रूल लगाएंगे तो अंश प्लस हर और अंश माइनस हर, तो वही करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा फिर हमने क्या किया है कि भाई वर्गमूल हटाने के लिए हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किया है और दोनों तरफ स्क्वायर करके हमने इसको सॉल्व किया है। x का मान क्या आ गया 2.4। आशा है कि आपको ये पूरा सवाल और पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इस पर बेस्ड अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे CND रूल कैसे अप्लाइड होगा, तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पहचानेंगे कैसे कि CND रूल लग रहा है। देखिए ज़रा, यहाँ पूछा जो गया है वो आपसे पूछा गया y - x बटे y + x। तो मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर सेम चीज़ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखी हुई है बटे में, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है CND रूल। लेकिन ये अप्लाइड कैसे हो रहा है कि y आ रहा है अंश और x आ रहा है हर। y कहाँ पे है, अंश पे है, नॉमिनेटर है, और x क्या है, डिनोमिनेटर है। बात क्लियर हो रही है? तो हम भी क्या करेंगे, इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को उलट देंगे। जब हम इसको उल्टेंगे तो उलटने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको उल्टेंगे तो ये y बटे x हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। और जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है कि जो हमें दिया गया था फ्रैक्शन उसको हमने उलट दिया है, उसको रिवर्स कर दिया है। तो ये हुआ क्या कि y/x = या बराबर है किसके, 4/3 यानी कि 4/3 के। अब एक चीज़ बताइए, मैंने क्यों उल्टाई, वो सब समझ में आ रही है ना बात आपको कि भाई मैंने इसको ऐसा क्यों किया है? क्योंकि
ये जो पूछा गया है वहाँ पे जो नॉमिनेटर है या जो अंश है वो y है और जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है वो x है। तो हमने भी अपना अंश और हर चेंज करने के लिए ऐसा किया है। अब देखिए ज़रा, अब मैं यहाँ पे जब CND अप्लाइड करूँगा, तो होगा क्या कि ये हो जाएगा y प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी 4 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो होगा क्या कि भाई y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 और 3 7 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, हमें यहाँ पे मिला है y प्लस एक्स बटे वाई माइनस एक्स का मान कितना? 7/1 या कह दो 7/1 यही मिला है। लेकिन हमें चाहिए क्या है क्वेश्चन में? y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान। तो हम करेंगे क्या? इसको फिर से रिवर्स करेंगे, यानी इसको फिर से उलटेंगे। जब हम इसको फिर से उलटेंगे तो होगा क्या कि भाई y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1/7। क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? अब देखिए हमें इसका मान मिल चुका है, इसको हम डायरेक्ट कहाँ रखेंगे? कुछ पूछे गए क्वेश्चन में, और हमसे पूछा क्या गया है कि भाई 6/7 प्लस y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, और y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान कितना है? 1/7 आया है। तो हम इसकी जगह पे 1/7 रख देंगे। अब मैंने बताया समान हर की भिन्नों को जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान होता है। जोड़ने को कहे तो अंश को जोड़ दो, और घटाने को कहे तो अंश को ही घटा दो, क्योंकि हर यहाँ पे क्या है? समान है। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? सेम है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो नीचे तो 7 ही रहेगा, ऊपर 6 और 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 7, और 7 से 7 काटोगे कितना बचेगा? 1। तो इस पूरे का आंसर क्या आया? 1 आया। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, बराबर पूरे स्टेप करके दिखाए हैं। लेकिन जब आपको यही चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को सेम यहाँ से देखोगे और कर लोगे। देखो मैंने बोला कि भाई वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे CND रूल लग रहा है। लेकिन CND रूल लगाते समय यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि भाई अंश यानी कि डिनोमिनेटर y है और हर यानी डिनोमिनेटर x है। तो हमने इसको उल्टा है, y अपॉन एक्स किया है, तो ये 3/4 की जगह पे 4/3 हो जाएगी। और फिर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना? 1, यानी कि 7/1 आएगा। उसको उलट दिया गया तो 1/7। 1/7 को हम यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे 1/7, और यहाँ पे सब जोड़ेंगे और क्या आएगा? 1 आ जाएगा हमारा क्या? आंसर। इतनी बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी 2015 के ही एग्जाम में आया है। तो होगा क्या? देखिए यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि भाई जब वही चीज़ सेम प्लस में लिखी हुई है, वही चीज़ सेम माइनस में लिखी हुई है, तो ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? CND रूल पर बेस्ड है। तो जब हम यहाँ पे CND रूल लगाएंगे तो लगाने से पहले मैं ये कहूँ कि भाई a की जगह पे यहाँ a/1 होगा कि नहीं होगा? 1/1 करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CND रूल जब हम यहाँ पे अप्लाइड करेंगे, तो जब हम CND रूल यहाँ पे लगाएंगे तो होगा क्या? a+1 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर x+2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर x-2। अब यहाँ मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है। इस स्टेप को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने यही चीज़ मैंने अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में कि भाई ये अगर अंश है और ये हर है, ये नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, एक बार ये ऐड में है और एक बार ये सब्ट्रैक्ट में है, यानी एक बार ये जुड़े हुए हैं और एक बार ये घटे हुए हैं, घटाया गया है। इसका मतलब है कि इस भिन्न पर, इस फ्रैक्शन पर पहले से ही CND रूल अप्लाइड हो चुका है। अब जब हम दोबारा से इसमें CND रूल अप्लाइड करेंगे तो ये भिन्न, ये फ्रैक्शन अपने स्टार्टिंग फॉर्म में आ जाएगी। और इसकी स्टार्टिंग फॉर्म क्या थी? इसकी इनिशियल फॉर्म क्या थी कि भाई अंश था √x+2 और हर था √x-2, तो वही लिख दिया हमने। क्लियर है? जब आप CND लगाओगे यानी इस पूरे को ऐड करोगे और फिर इस पूरे में से इसको माइनस करोगे, तब भी वही चीज़ आएगी। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखिए अंडर रूट हटाना चाहता हूँ। अंडर रूट हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये होगा a+1 a-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट दोनों की तरफ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। वर्गमूल दोनों की तरफ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये देखो ये a+1 का होल स्क्वायर और ये a-1 का होल स्क्वायर है, तो ये a+b का होल स्क्वायर हुआ और a-b का होल स्क्वायर हुआ। दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा कि भाई a² प्लस b² और प्लस का 2ab, तो ये 2a आएगा, और a² प्लस b² और माइनस का 2ab, और ये बराबर किसके हुआ? x+2 और x-2 के। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए,
यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, आपको x चाहिए है और x पहले से देखो फिर से किस में है, CND में अप्लाइड है कि x में 2 जुड़ा हुआ है, x में 2 घटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे CND लगा हुआ है और जब इसको फॉर्मेशन में चाहिए है आपको तो एक बार फिर से CND रूल हमें लगाना पड़ेगा। अब CND रूल लगाने के लिए हम क्या करें कि इस टर्म को एक टर्म माने पूरा और इसको एक दूसरा टर्म माने। तो हम कहेंगे कि अगर भाई ये अंश है और ये हर है तो अंश में ही हर देखो जुड़ा हुआ है और अंश से ही हर क्या है, घटा हुआ है। ये यहाँ पे ट्रिक है, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया इस बेस पर है कि भाई इस क्वेश्चन को करते समय आप थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। अब देखिए मैंने इसको कहा कि भाई अगर मैं इसको अंश मानूं और इसको हर मानूं तो आप देख सकते हो कि ये भी CND रूल में पहले से ही अप्लाइड होके आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब जब यहाँ पे अगेन यानी कि मैं दोबारा से यहाँ पे CND रूल लगाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ से क्या आने वाला है। जब मैं यहाँ पे दोबारा से CND रूल लगाऊंगा तो यहाँ से क्या आने वाला है बताइए। जब मैं यहाँ पे दोबारा से CND लगाऊंगा तो यहाँ से सीधा सीधा आएगा कि भाई a² + 1 जो कि अंश था, नॉमिनेटर था, वो ऊपर रहेगा और 2a जो कि हर था यानी कि डिनोमिनेटर था वो नीचे रहेगा और ये बराबर किसके होगा भाई, x/2 के। क्लियर है इतनी बात, x/2 यानी कि x/2 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज़ देखिए, a² + 1 + 2a था, a² + 1 - 2a है, ऊपर आएगा a² + 1, नीचे आएगा 2a, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा 2। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं 2 से 2 को काटूं तो क्या कोई परेशानी है, नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया a² + 1 और इस a को मैं यहाँ भेजना चाहता हूँ तो ये बटे में है, यहाँ जाएगा किस में, गुना में। ये बटे में है, यहाँ किस में जाएगा, गुना में जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा ax की। हमें चाहिए a² - ax की वैल्यू, तो ax को मैं यहाँ लेके आऊँगा, ये प्लस में है तो ये किस में आएगा, माइनस में। तो a² - ax। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए यानी 1 को मैं कहाँ ले जाऊँगा, उस साइड जाएगा। 1 प्लस में था, किस में जाएगा, माइनस में। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -1 आंसर हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 हमें आंसर मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ कोई समस्या है बताओ इस सवाल को समझने में। लेकिन ये क्वेश्चन 2015 का ही आया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि भाई देखो मैंने पहले से ही कहा कि भाई ये चीज़ मैंने जैसे ही देखी कि भाई वही चीज़ प्लस में लिखी हुई है, वही चीज़ माइनस में लगी हुई है, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे CND रूल अप्लाइड है। अगर मैं इसमें दोबारा CND रूल लगा देता हूँ तो क्या होगा कि भाई a+1 और a-1 तो यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा सीधा x+2 रूट में और x-2 रूट में। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने कहा कि भाई x चाहिए है तो x में तो रूट लगा हुआ है, यहाँ से रूट हटाएंगे। हटाने के लिए दोनों तरफ क्या किया है, स्क्वायर किया है। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये देखो हो गया स्क्वायर, ये यहाँ से रूट गया। यहाँ से a + b का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाया। अब मैं कहूँ कि भाई अगर मैं इसको अंश मानूँ और इसको हर मानूँ तो देखो वही चीज़ अंश में हर ऐड है और अंश से हर माइनस है। और यहाँ पे x अंश है अगर और 2 हर है तो x में ही 2 ऐड है और x से ही 2 माइनस है। तो नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड है और नॉमिनेटर से ही डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्ट है। तो अब मैं क्या कहूँगा, अब यहाँ से सीधी सीधी बात क्लियर है कि यहाँ पे पहले से ही क्या किस फॉर्मेशन में है, ये CND की फॉर्मेशन में है। तो अगर मैं इसमें दोबारा से CND लगाऊंगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा a² + 1 / 2a बराबर x/2 के। अब यहाँ पे मैंने 2 से 2 काट दिया, a को वहाँ भेजा, बटे में था तो गुना में जाएगा और यहाँ प्लस में था, यहाँ लाओगे माइनस में आएगा। इस +1 को वहाँ ले जाऊँगा तो माइनस में जाएगा। आंसर क्या आएगा, -1। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए। 3 क्वेश्चन हैं, बोर्ड पे बने नहीं और बाकी और भी क्वेश्चन होंगे। आप अपनी किसी भी प्रैक्टिस बुक से लगाइए इस तरीके के क्वेश्चन और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज तक जितना भी हमने पढ़ चुका है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, कि उम्मीद है मैं इसी उम्मीद से पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कैसी क्लास लग रही है आपको और क्या सुधार की आवश्यकता है। अगर कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक भी दे सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।